उस अंता उपचुनाव के समर की शुरुआत आज मैंने और हमारे तमाम साथियों ने सुबह सोरसन मां के मंदिर में ढोक लगाकर आशीर्वाद लेकर आज ये चुनावी समर किया है। आज पहला दिन है और पहले दिन ही बिना किसी तैयारी के, बिना किसी विशेष सूचना के आपके गांव पलाइता में भी आने का मौका मिला और जिस तरह से युवा साथियों और बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे कम समय की सूचना के बावजूद भी आप पलाइता वालों ने दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, ये जो अंता में उपचुनाव हो रहा है, ये अंता में पहली बार उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव आम चुनावों से अलग होता है। जहां आम चुनाव में सभी विधानसभाओं पर नजर रहती है, वहीं उपचुनाव में पूरे हिंदुस्तान की नजर इस अंता की तरफ है। हिंदुस्तान की नजर, हिंदुस्तान की जनता की नजर इस अंता की जनता के ऊपर है कि अंता की जनता 11 तारीख को किसको मतदान करेगी, किसको वोट देगी और किसको 14 नवंबर को विजय श्री दिलाएगी। ये तय जनता को करना है। लोग देख रहे हैं कि एक तरफ भरत सिंह जी कुंदरपुर जो इसी हालाती की धरती पर ईमानदारी की राजनीति करते हुए आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन आज वो जहां कहीं भी होंगे, भरत सिंह जी कुंदरपुर इस विधानसभा चुनाव को जरूर देख रहे होंगे कि मैंने जिस भ्रष्ट व्यक्ति के खिलाफ बोलते बोलते मैं थक गया था, लेकिन ना तो कांग्रेस सरकार में कार्रवाई हुई, ना उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कार्रवाई हुई। वो भरत सिंह जी कुंदरपुर साहब देख रहे होंगे कि अब जब यह उपचुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव में 5,500 से उस भ्रष्ट व्यक्ति जो मंत्री था उस समय झटका अंता की जनता ने दिया और उसके बाद 11,000 वोटों से लोकसभा चुनाव में उस भ्रष्ट व्यक्ति को इस अंता की जनता ने दिया। भरत सिंह की आत्मा कह रही होगी, भरत सिंह जी कह रहे होंगे, भरत सिंह जी जानना चाह रहे होंगे कि जिस बच्चे को आशीर्वाद मैंने दिया है, एक बार इनको ऊपर भेज दो, ऊपर आ जाओ। आप नहीं, आने दो, ऊपर आ जाओ। आठ दिन में 5 दिन में गए फ्यूज उठे छे, अब पूरी रात लाइट ना हो, ये कुछ जिम्मेदार कौन छे? अब और पूरे गांव की लाइट आ रही है, मां की लाइट ना आ रही नहीं, ये कुछ जिम्मेदार कौन छे? मां जगह आम आदमी के नेता लोग छे कि माथे चोट कुत्ता छे, ये कुछ जिम्मेदार बताओ नहीं तो। और कम 5 दिन लाइट ना हो मां के घर की, अब और भी लाइट ना आ रही, देर में ड्राइव लगे। ये एक मिनट चुप हो जाओ, साइलेंट रहो, एक मिनट। ये क्या नाम है? परमानंद कोहली की आत्मा बोल रही है, परमानंद कोहली का दुख बोल रहा है। परमानंद कोहली वही बात बोल रहा है जो नरेश मीणा सड़कों पे चिल्ला के बोल रहा है। लेकिन प्रमोद कोहली, अब सुन ले मेरी बात, अब सुन ले, तेरी सुन ली, अब सुन मेरी बात। प्रमोद कोहली, मैं तो सुन ले, मैं तो पहली बार आया हूं तुम्हारे गांव में तुमसे वोट मांगने। मैं तो पहली बार आया हूं तुमसे वोट मांगने, पहली बार तुमसे समर्थन मांगने आया हूं। ये वही नरेश मीणा तुमसे वोट मांगने आया है जब छिपा विरोध में एक अय्यन लाइट नहीं देता था, उस अय्यन को ये पकड़ लिया था और उसको कहा था अय्यन चाहिए या तो लाइट दे देना। नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद।
ये वही नरेश मीणा है, ये प्रायता की जमीन पर बोलने वाला वही नरेश मीणा है। जब एक छोटा कलेक्टर गांव की जनता की बात नहीं मान रहा था, गांव की जनता की बात का अवहेलना कर रहा था, तब ये नरेश मीणा था जिसने छोटे कलेक्टर के भी क्या उसकी आवाज, क्या उस समरावतार की आवाज, उस एसडीएम की आवाज तुम तक नहीं पहुंची क्या? कैसा नेता चाहिए जब कोई व्यक्ति, सुनो बाबा, सुनो मेरी बात, सुन लो मेरी बात। बाबा को बुला लो भाई, बाबा थारा भी जवाब दूंगा, बुलाओ ऊपर। जनता के बीच में बात सुननी चाहिए, जनता की बात सुननी चाहिए और जनता के सामने जनता की बात का जवाब देने वाला नेता अंता की धरती पे चाहिए। अगर प्रमोद जैन भाया, उस प्रमोद जैन भाया को जिसको तुम 25 साल से वोट दे रहे हो, उसको भी इसी तरह मंच में खड़े कर देना, उससे सवाल पूछना, अगर वो जवाब दे दे तो मुझे वोट मत देना, वो सारे वोट उसको देना। जिसे मेरी बात सुनो, मैं तो पहली बार वोट मांगने, समर्थन मांगने आया हूं, तुम्हें मेरे से सवाल करने का अभी अधिकार नहीं है। मैं कह रहा हूं मुझे 2.5 साल के लिए मौका दे दो, 2.5 साल के लिए इस नरेश मीणा को एमएलए बना दो। आईएन चाहिए थानेदार, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर किसी पे अत्याचार नहीं करेगा, किसी पे अत्याचार नहीं करेगा। और किसी ने अगर जनता को लूटने का काम किया, जनता के साथ अत्याचार करने का काम किया, तो बाबा मैं कह रहा हूं तुझे यहाँ, और उस कोहली भाई को भी कह रहा हूं, 2.5 साल का मौका दे दो। 2.5 साल बाद में अगर मैं तुम्हारी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरूं तो इसी चौराहे पे जूतों की माला देना, नरेश मीणा के मगाल पे तमाचा मारना, नरेश मीणा को वोट मत देना। अभी तो बाबा सवाल उस आदमी से पूछो, अभी तो सवाल उस आदमी से पूछो जिसको तुम 25 साल से वोट दे रहे थे, जिसको तुम 25 साल से वोट दे रहे थे। उस प्रमोद जैन भाया जब प्रायता की धरती पे आए तो उससे पूछना, प्रमोद जैन भाया जो खान की झोपड़ी को खा गया वो पैसा कहाँ है? प्रमोद जैन भाया जो तूने गुंडा बदमाश बने पूरी आरोती को खा गया, उस पर जवाब दे। पलायता वालों, तुम्हारे सामने कह रहा हूं, एक तरफ प्रमोद जैन भाया को खड़ा कर देना और दूसरी तरफ नरेश मीणा को खड़ा कर देना और तीसरी तरफ मोहरपाल सुमन को खड़ा कर देना। मैं कह रहा हूं, मोहरपाल सुमन के लिए तो मैं इसलिए नहीं बोलता, वो भी पहला चुनाव लड़ रहा है, वो तो गाय है गाय, पर मोहरपाल सुमन तो गाय है, बेचारा है, टिकट दे दिया, किसान का बेटा है। लेकिन इस आरोती में जिस दबंगता की जरूरत है, जिस लड़ाके की जरूरत है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सके, जो थानेदार का इलाज करे, तहसीलदार का इलाज करे, तो नरेश मीणा को वोट देना। मोहरपाल सुमन उन अतिताइयों का, उन राक्षसों का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं आपसे कह रहा हूं, एक मंच पर प्रमोद जैन भाया का लगा लेना और दूसरा मंच नरेश मीणा खड़ा हो जाएगा। उस दिन पता लग जाएगा कि प्रमोद जैन भाया कौन है, नरेश मीणा कौन है। प्रमोद जैन भाया, तूने 25 साल तक इस अंता की जनता से वोट लेकर इस अंता की जनता का खून चूसने का काम किया है, और नरेश मीणा की भी 25 साल की राजनीति है। 25 साल तक नरेश मीणा ने ऐसी राजनीति की जो जनता की राजनीति की, जनता के खातिर 14 बार नरेश मीणा जेल गया, जनता के खातिर जब 32 मुकदमे नरेश मीणा ने झेले, कई बार पुलिस की लाठियां इस पीठ पे टूट गई, कई बार शरीर को काला कर दिया, लेकिन मैंने तो जनता के लिए जेल जाने से नहीं डरा, जनता के लिए मुकदमे खाने से नहीं लड़ा। ये वो नरेश मीणा है जिसने पिपलोदी में बच्चे मर गए थे, उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए,
उन गरीब बच्चों के मां बाप को न्याय दिलाने के लिए ये वही नरेश मीणा था जो 40 दिन जेल में रहने के बाद भी वसुंधरा से नहीं डरा। ये वही नरेश मीणा है जो उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए 40 दिन जेल में रहने के बाद भी 15 दिन तक अन्न को त्याग कर भूख हड़ताल कर कर उन बच्चों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए दे के आया। ये वो नरेश मीणा है। मेरे भाइयों, लाइट आ नहीं रही और अभी तो थोड़ा मौसम ठीक है। बरसात में जो उमस पड़ा है, धमको पड़ा है, कट जाओ छे और कोई बहन बेटी का डिलीवरी हो छे उसको कसी गुजरे छे, लाइट आती नहीं है। अयन जयन बिल लेबा तो आ जाओ छे पर तार ठीक करवा ना हुए। अयन जयन बिल लेबा तो आ जाओ छे, मीटर की रीडिंग लेबा तो आ जाओ छे, पर तार ठीक करवा ना आवे। कोई खंभो टेढ़ो हो रहा है तो टेढ़ा खंभा को सीधो करवा ना आवे। जहां आप किसानों को खाद की जरूरत पड़ रही है, किसानों को खाद की जरूरत पड़ रही है, जब 1400 का कट्टा 1800 2000 में मिल रहा है, वो भी अटैचमेंट के लिए मिल रहा है। किसानों की सोयाबीन की फसल खत्म हो गई, किसानों की धान की फसल खत्म हो गई, लेकिन कोई भी फसल बीमा की बात नहीं कर रहा। आज दिन तक हाड़ौती में फसल बीमा नहीं मिला। एक बार फसल बीमा मिला तब मिला जब नरेश मीणा ने कलेक्टर को घेर के एसपी को ट्रैक्टर में खड़ा कर दिया था और कह दिया था कि नरेश मीणा तभी कलेक्टर से जाएगा जब किसानों को फसल बीमा मिल जाएगा। ये वही नरेश मीणा है, ये वही नरेश मीणा है। जब नरेश मीणा ने कलेक्टर को घेरा तो 81 करोड़ रुपए क्या फसल बीमा किसानों को मिला था। आज अंता में बस स्टैंड नहीं है, मांग रोड से लेके आपकी 12 तक सड़क खुद ही पड़ी है। ये मंत्री रह गए, सब कुछ रह गए, लेकिन फिर भी अंता की जनता की समस्या खत्म नहीं हुई। मैं तो केवल तुमसे मांग क्या रहा हूं, मैं तुमसे क्या मांग रहा हूं? जिसको तुमने 25 साल दिए, मैं तो तुमसे 2.5 साल मांग रहा हूं, मात्र 2.5 साल। वो भी 2.5 साल ऐसे जो बीजेपी के लोग यहाँ बैठे हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं, जो कांग्रेस के लोग यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि अभी तक तो यहाँ बीजेपी कांग्रेस को वोट देते हैं, इसलिए आधे लोग बीजेपी आधे कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ना तो ये मोरपाल के हार जाने से भजनलाल जी की सरकार नहीं गिरेगी, ना तो मोरपाल जी के हार जाने से भजनलाल की सरकार नहीं गिरेगी, और ना प्रमोद जैन भाया के जीतने से कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन अगर नरेश मीणा को जिता दिया, तो नरेश मीणा तुम्हारे अधिकारों के लिए, हकों के लिए, तुम्हारे फसल बीमा को लेकर, तुम्हारी बिजली की समस्या को लेके, तुम्हारी तमाम समस्याओं को लेके तुम्हारे साथ मिलकर अंता की धरती पे, अंता की सड़कों पे भी लड़ेगा और विधानसभा में भी लड़ेगा। और विधानसभा में नरेश मीणा जब जाएगा तो आप अंता ही नहीं, पूरा राजस्थान नरेश मीणा को सुनेगा। पूरा राजस्थान नरेश मीणा को सुनेगा। जब वहां मैं किसानों की आवाज उठाऊंगा, मजदूरों की आवाज उठाऊंगा, पूरा राजस्थान सुनेगा। और मेरे प्लाइतावासियों, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई तुमसे पूछेगा तुम्हारा एमएलए कौन रहा, मंत्री कौन रहा, तो तुम में हिम्मत नहीं होगी प्रमोद जैन भाया का नाम लेने की। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर तुमने कह दिया हम प्रमोद जैन भाया के इलाके के हैं, तो सामने वाला कहेगा वही तो नहीं है प्रमोद जैन भाया जिसके नारे लगते हैं, खाया रे खाया, खूब खाया, बाटा खाया, रेत खाई, वही भ्रष्ट मंत्री के इलाके के तो नहीं हो। लेकिन दूसरी तरफ प्रमोद जैन भाया को तो न्याय जानता होगा, 200 एमएलए थे राजस्थान में, 200 में था 5-7 एमएलए का नाम जानता होगा। लेकिन तुम्हारे 12 में पैदा हुए इस नरेश मीणा को पूरा राजस्थान जानता है। किसी भी कोने में जाकर कह दोगे कि नरेश मीणा के इलाके के हैं, नरेश मीणा के वोटर हैं, तो तुम्हें कहीं भी अपमान सहन नहीं होगा, तुम्हें मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। ये मैं कह के जा रहा हूं। एक बार 2.5 साल के लिए मौका दे देना। भाई साहब गौतम जी, भाई साहब ऊपर आओ। भाई साहब गौतम जी हैं, और भाई साहब ने मुझे 2 दिन पहले आशीर्वाद दे दिया था कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, पलायता को हम लोग संभालेंगे। मारा गोड़ा तो देखो नेता बेता तो छे न कोई, मारा गोड़ा तो जनता ही छे। गौतम साहब छे, आप लोग छे, एक मुख्तार साहब छे, कटी छे मुख्तार साहब,
मुख्तार साहब ये एरिया और मारा ये मारा युवा साथी छे मारा पास तो कोई कोना मु तो जनता के ढोक दे रही छू, जनता का पेरन में पड़ रही छू और मैं लाग रही छू कि जनता ई बार इस चुनाव में मैं कामयाबी देगा, मदद करेगा। हाथ खड़े करके बताओ मेरी मदद करोगे? अगर आप सब लोगों ने चा लिया तो कोई हराने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा ये निवेदन है, आज हम अचानक आए थे। गौतम साहब ने पूछ रहा गुड्डा साहब कब आऊंगा। गौतम साहब, मुख्तार साहब, सारे युवा साथियों, सारे आप संडे के दिन एक दिन तय कर लो, संडे के दिन तय कर लो, एक सभा करो, उसमें अतुल जी प्रधान साहब को भी बुला लेंगे संडे के दिन और गुड्डा साहब को भी बुला लेंगे और भी आपके यहां से जो बोलना चाहेंगे उनको भी। और एक शंकराचार्य, हमारे जो 4 ही शंकराचार्य भारत में, उनमें से एक शंकराचार्य भी आपके बेटे को आशीर्वाद देने जल्दी अंता की धरती पे पधारेंगे। इसलिए आप तमाम लोगों से आशीर्वाद मांगने, समर्थन मांगने आए हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।